Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो डिस्कशन है वो एक मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट एक रीसेंट एक जजमेंट आया है और ये जो जजमेंट है वो उन सभी हमारे ट्रेडर्स के लिए लाभकारी है जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं और उनको जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट दे देता है और ये जो डिस्काउंट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा इसको कहीं ना कहीं जो रिटेलर हैं या होलसेलर हैं उनको इस डिस्काउंट को पास ऑन आगे कस्टमर्स को या अपने जो अगर होलसेलर है तो रिटेलर को पास ऑन किया जाता है। तो व्हाट इज द जीएसटी इम्पैक्ट ऑन दीज नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स, ये एक बहुत अन सुलझी जो है एक पहेली की तरह था और देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्जेंट एडवांस रूलिंग्स व्हिच वर कमिंग, सम वर इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, कुछ एडवांस रूलिंग्स थी विच वर इन फेवर ऑफ द असेसी। तो अभी तक ये जो एडवांस रूलिंग्स की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। अब आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आफ्टर 6 years, ये जो नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स हैं इन पे एक मद्रास हाईकोर्ट का एक मद्रास हाईकोर्ट ने एक स्टैंड लिया है और ये जो स्टैंड लिया गया है दैट इज इन फेवर ऑफ द असेसी और ये कारोबारियों के पक्ष में ये निर्णय आया है और ये उच्च न्यायालय द्वारा ये कंक्लूड किया गया है कि ये जो नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स हैं इन पे जीएसटी की देयता नहीं बनती है। तो क्या है पूरा मामला, आइए उसको ब्रीफ में समझते हैं। मामला जो है वो सुप्रीम पैराडाइज जो है वो अपीलांट था और ये जो रिट पिटीशंस थी मद्रास हाई कोर्ट में जो पहुंची उसमें 5 रिट पिटीशंस क्लब की गई थी। टोटल जो मामला था वो करीब टैक्स का 8 करोड़ से ऊपर का मामला था, इससे ज़्यादा की ब्याज थी और पेनल्टी थी। तो इट वाज अ बिग रेवेन्यू इन्वॉल्व्ड और असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स लगाया था इन नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स पे इन द हैंड्स ऑफ द ट्रेडर। तो ये जो ट्रेडर था या ये जो अपीलेंट था वो एक मोबाइल फोन्स का रिटेलर था और जो कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी थी उसने कुछ नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स दिए थे बाय वे ऑफ डिस्काउंट और इनको उस अपीलेंट को आगे पास ऑन करना था। तो ये जो नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स हैं इन पे जो असेसिंग ऑफिसर है उसने टैक्स लगाया। तो अब जब टैक्स लगाया तो अगेंस्ट दीज ऑर्डर्स दी एसएससी वेंट इनटू द रिट पिटीशंस, रिट पिटीशन में गए। हालांकि विभाग का ये कहना था कि जब कारोबारी के पास फर्स्ट अपील की ऑल्टरनेट रेमेडी है तो पहले उसे फर्स्ट अपील में जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे विशेष मामले होते हैं जहां पे रेवेन्यू इन्वॉल्व ज़्यादा होता है और इफ द हाई कोर्ट थिंक्स दैट इट इज़ अ फिट केस टू एडमिट तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो अपीलांट है उसकी याचिका को एक्सेप्ट किया और ये इशू डिस्कस करा। उसमें दो विषय ये थे कि एक तो नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स पे टैक्स का इशू था, दूसरा इशू ये था कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने अग्रीमेंट्स मांगे थे कारोबारी से कि जो भी आपके अग्रीमेंट है कंपनी से, जो आपकी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो अग्रीमेंट्स आप दीजिए, बट दी जो अपीलेंट है वो उन अग्रीमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाया बिफोर दी असेसिंग ऑफिसर और इसी को ग्राउंड बनाकर दे हैव टैक्स्ड दीज नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स। इस जजमेंट में दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये डिस्कस किया गया कि अंडर द सर्विस टैक्स रेजिम ऑल्सो, क्योंकि इन नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स को सर्विस मानते हुए टैक्स किया गया था। तो ये डिस्कस हुआ है इस जजमेंट में कि अंडर द सर्विस टैक्स रेजिम ऑल्सो द मुंबई ट्राइब्यूनल एंड द दिल्ली ट्राइब्यूनल, उन्होंने कुछ जजमेंट्स दिए थे अंडर द सर्विस टैक्स रेजिम की दीज क्रेडिट नोट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज द बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस और इन पे कोई भी सर्विस टैक्स की देयता नहीं होनी चाहिए। तो इन जजमेंट्स का संज्ञान लिया है मद्रास हाई कोर्ट ने और अपना जो एक लंबा एक जजमेंट पास किया है मोर देन 50 पैराग्राफ का और उसमें 44 एक पैराग्राफ में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो डिस्काउंट ये मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया है ये जो बायर है या जो अपीलेंट है उसकी कंसिडरेशन या उसकी सेल वैल्यू में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि उसकी ये सप्लाई जो है उसको नहीं माना जा सकता। तो दिस वाज अ इम्पोर्टेंट जजमेंट और इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने जो पेनल्टी ऑर्डर्स असेसिंग ऑफिसर द्वारा पारित किए गए थे उसको क्वैश किया है और मैटर को रिमांड किया है टू दी असेसिंग ऑफिसर ताकि वो सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद उसका जो फाइनल ऑर्डर है वो पास करे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस व्हिच हैव बीन मेड बाय द हाई कोर्ट। तो ये एक पहला अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऐसा जजमेंट है, वो उन सभी ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल है जो दे हैव रिसीव्ड द नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स और कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि वेदर दीज क्रेडिट नोट्स आर विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी और नॉट, बिकॉज देयर वर डाइवर्जेंट एडवांस रूलिंग्स व्हिच वर देयर अर्लियर। तो अब इस जजमेंट के आने के बाद देयर
is some certainty that after this high court judgment, and there are no contradictory judgments of other high courts, now the department has to accept the submission of these traders who have received these credit notes कि इन पे कोई जीएसटी की देता जैसे सर्विस टैक्स कर प्रणाली में नहीं थी. इन द सेम वे अंडर द जीएसटी लॉ ऑल्सो there is no tax on these non GST credit notes. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.